Welcome back to the channel and welcome back to yet another cleaning video. आज की डेट में हम लोग कुछ एक्सट्रीम ग्रोस्ड आउट और निगलेक्टेड एरियाज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद में उन्हें क्लीन अप करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द फैन, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें मैं पिछले कई दिनों से निगलेक्ट कर रही थी, अवॉइड कर रही थी. क्लीन मुझे काफ़ी समय से करना था मगर बस नहीं हो पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था. बट आज दोपहर के 3 बज रहे हैं, विवांस हो रहा है, सो आई थॉट मेरे पास 2 घंटे का टेन्योर है, सो लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑल आउट. बाहर के रूम का फ़ैन काफ़ी गंदा हो गया था. इसके बाद में ये एक ऐसा एरिया है जिसको लेके मैं काफ़ी एम्बैरेस्ड थी. इस रूम में इनका ऑफिस है, मेरा मंदिर है एंड जो वार्डरोब है इसके टॉप पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. तो मुझे इसे काफ़ी दिनों से समेटना हो रहा था. आज फाइनली मैंने टाइम निकाला है कुछ ऑड वर्क्स करने के लिए, तो मैं इस काम को भी अच्छे से निपटा लूँगी. ऑल्सो आईड लाइक टू आस्क यू पीपल, आप लोगों को आज का ये एडिटिंग का स्टाइल कैसा लगा. मैं कोशिश कर रही हूँ कि बीच में अच्छे म्यूज़िक डालूँ और उसके बाद मैं दोबारा से वॉइस ओवर स्टार्ट करूँ. बीच बीच में आप लोगों को गाइड भी करती रहूँ और अच्छी म्यूज़िक भी डालूँ, सो दैट अगर आप लोगों का मूड हो साथ में काम करने का तो आप लोग साथ में काम भी कर सकें, अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुनते हुए और साथ में थोड़ा मोटिवेशन लेते हुए. तो ये फ्रिज और किचन के बीच का काउंटर का गैप है जिसमें मैं पॉलीथिन स्टोर करती हूँ. सो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो गया था वो, तो उस एरिया को मैंने क्लीन किया. इसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग अप विद द ड्राइंग रूम आई डिसाइडेड कि पहले वो जो ऊपर से जाला झड़ा था उसे हटा देते हैं और उसके बाद में लॉन्ड्री का एक लोड लगा देते हैं. तो यहाँ आप देखिए, पहले लॉन्ड्री प्रिपेयर करेंगे और फिर लोड लगाएंगे. सो अब मैं अपनी मशीन लगा चुकी हूँ. 1.5 घंटे की साइकिल है. जब तक मेरा काम निपटेगा तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे. तो अब यहाँ पे मैं सफाई करने वाली हूँ. जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, मेड आती है, काम तो करती है और बहुत अच्छे से काम करती है, मगर ये गद्दे के नीचे, सोफ़े के पीछे, इन सब चीज़ों को साफ़ तो खुद से ही करना पड़ता है. तो बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा करके उसके बाद में रीअरेंज करूँगी इस एरिया को. सो रिसेंटली मैंने अपने मैट्रेसेस अपडेट किए थे, जिसकी वजह से मेरे पुराने मैट्रेसेस जो थे वो फ्री हो गए थे. उन्हें मैंने यहाँ ड्राइंग रूम में डाला है. ये एक कोज़ी कॉर्नर की तरह वर्क करता है मेरे लिए पर्सनली. आई एन्जॉय माई मॉर्निंग कप ऑफ टी ओवर हेयर. सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक हैवी मैट्रेस डाल रही हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि जो मूवमेंट है गद्दों की, क्योंकि गद्दे मैट्रेसेस जो है वो हल्के हैं बहुत ज़्यादा, तो मूवमेंट जो है उन मैट्रेसेस की वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए. सो बेडिंग डाल करके हम लोग इस एरिया को फिनिश कर देते हैं. सो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है और बैठने के लिए जगह थोड़ी सी बढ़ जाती है. इसके बाद में आइए हम लोग स्विच ओवर करते हैं घर के मेरे फेवरेट एरिया पे. अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे ऐसा क्या है, बिकॉज ऑफ दैट कोलाज जो पीछे मैंने फ़ोटोग्राफ्स का क्रिएट किया है. एंड उसके अलावा तो इस एरिया में वाकई में इट्स अ मैग्नेट टू क्लटर. मैंने पहले वीडियो में भी अपने आप लोगों से ये चीज़ मेंशन की है कि इस एरिया में काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि डोमिनेंटली विवान के टॉयज़ इस एरिया में होते हैं. पहले तो सब तरफ होते हैं बट डोमिनेंटली यहीं रखे जाते हैं. और पेपर्स वगैरह रखने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए, बुक एरिया को, बुक शेल्फ को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ. कई बार हस्बैंड यूज़ कर लेते हैं मेरे. तो इट्स अ मेस.
टाइम फॉर क्लीनिंग द स्टार ऑफ द हाउस, किचन एरिया। और ये काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, उसके बाद में सारे बर्तन होते हैं, मेड आती है शाम को जो बर्तन वॉश करती है। बट आई सिंपली मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट एक बार एक पानी से खंगाल दूँ, इसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं वो कंट्रोल रहते हैं, कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते किचन में। सो आई सिंपली मेक श्योर कि एक पानी से खंगाल खंगाल के सारे बर्तन रख दूँ, जिससे वो जब आएगी तो वो आराम से इनको ये सोख हो जाते हैं, तो वो मांजने में भी उसे दिक्कत नहीं होती है और स्मेल भी नहीं आती है किचन में जो ऑकवर्ड सी आ रही होती है। तो इसलिए अगर आपके पास में हाउस हेल्प आती है तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हाउस हेल्प नहीं आती है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, द बेस्ट वे इज़ जैसे ही बर्तन हो वैसे ही उन्हें क्लीन कर दीजिए। इसके बाद में दूसरी तरफ आते हैं। लंच हो चुका है, बचा हुआ जो खाना है, लेफ्ट ओवर फूड, उसे मैं फ्रिज में ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ और उसके बाद में हम लोग अपना किचन क्लीन कर लेंगे। नाउ आई हाईली डाउट मैंने आज से पहले कभी आप लोगों के साथ में इस एरिया की क्लीनिंग शेयर की हो। मैं चिमनी को क्लीन जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है और उसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। ये एरिया अगर आपके घर में चिमनी है तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ग्राइमी हो जाता है, बहुत ही ग्रीसी हो जाता है, बहुत बहुत गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय अगर बीत जाए तो इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप देख सकते हैं जो कांच वाला एरिया है, मैं भी आपको क्लोजर लुक देती हूँ, वो काफ़ी गंदा हो रखा है। तो एक तरफ साफ़ और एक तरफ गंदा, आप देख लीजिए। सो एप्पल साइडर विनेगर की वजह से ये आसानी से साफ़ हो जाता है। सो आप क्लीनिंग में ग्रीसी ग्राइमी एरियाज़ के एक बार एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। तो अब मेरा काम हो जाने से पहले विवान सिंह सिसोदिया जा चुके हैं। 24 घंटे में एक बार मैं उसे आधे घंटे के लिए स्क्रीन टाइम अलाउ कर देती हूँ। तो इस समय क्योंकि मुझे अपना कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने, मेरा काम पूरा नहीं हो पाया है, तो मैंने उसको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया है सो दैट वो शांति से बैठा रहेगा, थोड़ी देर देखता रहेगा वीडियोज़ और उतनी देर में मैं अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी। उसका मूड जब थोड़ा ठीक हो जाएगा, सो के उठने के बाद में थोड़ा सा बच्चे ग्रम्पी होते हैं ना, तो मूड जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में वो अपने आप खेलने लगेगा आराम से, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो उस समय मैं उससे लैपटॉप ले लूँगी। अभी सिर्फ आधे घंटे की बात है और फिर थोड़ा पार्क टाइम भी हो रहा है, उसको ले करके जाऊँगी ना मैं, तो वो एन्जॉय करेगा और उसके बाद में नॉर्मल भी हो जाएगा, थोड़ा शांत भी हो जाएगा। सो जो मेरे दिन भर के कपड़े थे उन्हें मैंने क्लीन करा था, सूख गए थे, तो उन्हें मैंने तहा लिया है और यहाँ पे मैंने उन्हें अरेंज कर दिया है। मैंने सिर्फ विवान के कपड़े वैसे अरेंज करते हुए आप लोगों को दिखाए हैं। ऑल्सो मुझे एक लंबा अरसा हो गया था डीक्लटर किए हुए विवान की बुक्स और उसका स्टडी मटेरियल। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अब वो मतलब इतना ज़्यादा समय तक पढ़ चुका है कि अब उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में। सो अब मैं उन्हें साइड ट्रैक कर दूँगी, आगे काम आएँगी। ये मैं अक्सर करके करती रहती हूँ। इधर पे मुझे लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, मैंने डीक्लटर नहीं किया है। सो मैं एट द मोमेंट वही कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ और ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इस फ़ोल्डर को। सो अब है हम लोगों का पार्क टाइम। सो वे बैक फ्रॉम द पार्क। इस वक्त 6 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है वैसे तो। और मैं एट द मोमेंट अब इनके ऑफिस में आ गई हूँ क्योंकि मुझे जो विवान की बुक्स वगैरह हैं उन्हें अरेंज करके एक वार्डरोब में नीचे वाले सेक्शन में लगा देना है। तो यहाँ पे उसकी और कुछ बुक्स हैं मेरे पास में, कुछ स्टडी मटेरियल है, तो उसे मैं अरेंज कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ किस चीज़ की उसे रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें मैं हटा दूँगी, जिनकी है उन्हें मैं लगा दूँगी। और उसके बाद में इनकी टेबल जो है वो मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर देती हूँ सो दैट ये अपना काम आराम से कर सके। गंदी टेबल पे काम करना ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। दिन में एक बार ये टेबल ज़रूर पोंछती है बट वो मॉर्निंग में पोंछती है। सो ये रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है
और इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़े से क्लीन फुटेजेस दिखा देती हूँ सो एज़ टू मेक श्योर कि मैं रियलाइज़ करा सकूँ आप लोगों को कि देखिए कितना ज़्यादा काम है जो अकम्प्लिश हो गया। ये एरिया देखिए, दिस एरिया हैज़ माई हार्ट, लिटरली मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कि आप लोगों को मेरे घर का कौन सा एरिया सबसे अच्छा लगता है। सो बाहर कुछ कपड़े जो फैले हुए थे वो सूख चुके हैं, उन्हें हटाने का टाइम है ये, और जो लॉन्ड्री का लोड हम लोगों ने लगाया था उसे जो है फैला देने का टाइम है। आई नो काफ़ी लेट हो गया है ये करने में मुझे, कपड़े फैलाने में, मगर रात में ये स्टैंड में अंदर कर देती हूँ और फ़ैन के नीचे छोड़ देती हूँ तो सुबह तक ये कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। अभी थोड़ी देर रोशनी में रहेंगे और फिर सुबह तक बिल्कुल सूख जाएंगे रूम के अंदर भी। तो इस वक्त मैं इन्हें फैला दे रही हूँ और ये जो सूखे कपड़े मैंने उतारे थे इन्हें मैं अभी एक बकेट में करके अंदर रखे दे रही हूँ। मैं रात तक इन्हें तहा लूँगी। तो अब ये टाइम है थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेने का। आई नो आप लोगों को लगेगा थोड़ा ऑकवर्ड टाइम है एक्सरसाइज कर लेने का, बट मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, एडिटिंग करनी होती है गाइस, उसके साथ में इनका टिफ़िन, ब्रेकफास्ट, विवान जग जाता है, बहुत सारे काम होते हैं। मॉर्निंग में बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है। तो इवनिंग में मैं 4 बजे के करीब अपना लंच फिनिश करती हूँ, 6 साढ़े 6 पौने 7 के आसपास मैं ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ। रीज़न बीइंग मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। सो 6 बजे के बाद मुझे ऐसे भी कुछ नहीं खाना होता, और क्योंकि 4 बजे लंच किया होता है तो अच्छा खासा समय निकल चुका होता है और इस वक्त मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ आराम से। एंड मॉमीज़ लाइफ, मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर दूँ, बीच में कई बार आप लोगों को विवान भी दिखाई देंगे। वेल अब थकान तो बहुत हो गई है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि विवान के लिए मैं खीर बना देती हूँ। कुकिंग तो करनी ही है भाई, खाना तो खिलाना ही पड़ेगा बच्चे को। अब मैं और हस्बैंड इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं पर विवान तो नहीं करता है ना। सो एट द मोमेंट मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ और साथ में अपने और इसके लिए नींबू पानी बना रही हूँ। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। Thank you for watching the video till the end. Take care of yourself. Bye bye.